सभी को नमस्कार। आज हमारे इस ग्रुप में जिसमें हम प्रैक्टिकल विद केपी की बात करते हैं, इसमें आज तीसरी क्लास है। तो अभी तक हमने केपी के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कल हमने मान सम्मान कैसे प्राप्त होगा या आदमी की इम्यूनिटी को कैसे चेक किया जाएगा, इस पर हमने बात की है। अब आज हम दूसरे भाव के बारे में बात करेंगे कि दूसरा भाव क्या कह रहा है या धन कब प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा। तो ये एक उदाहरण कुंडली हमने ली है। 22/10/99, 22/10/99। ये रात को 3:28 का है जन्म, और जन्म स्थान है इसका देवास। इसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि धन कहाँ से कैसे प्राप्त होता है। तो इसके लिए विचारणी भाव हो गए हैं 6 2 11। 6 2 11। इसमें कोई कोई किताबों में ये भी लिखा हुआ है 6 2 10 11, क्योंकि 10 कर्म स्थान को भी ले लिया है। तो वो भी ठीक है, लॉजिकली वो बात भी ठीक है। तो 6 2 10 11 ये चार भाव रहेंगे विचारणी भाव के, मतलब धन कैसे प्राप्त होगा। तो देखिए, अब इस उदाहरण कुंडली में छठे भाव के हम सूचक बना रहे हैं। तो छठे भाव में देखिए कोई भी ग्रह नहीं है। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि भाव चलित चार्ट को ही देखना है, जिसको चलित कुंडली कहते हैं। उसी भाव को देखना है, मेन लग्न कुंडली को नहीं देखना है। ठीक है तो सर। छठे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, मतलब ए टाइप के कोई भी सूचक नहीं बनेंगे। बी बिल्कुल। टाइप का भी कोई भी सूचक नहीं बनेगा। सी टाइप का, सी टाइप में देखिए यहाँ पे मकर राशि है, मतलब शनि। तो शनि को देखिए, शनि स्टार लॉर्ड में। राहु। राहु का। राहु का वर्ण। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे शनि जो अकेला बन रहा है राहु से, है ना। तो राहु लिख दिया, हम्म, राहु सी टाइप में। और डी टाइप का जो रहेगा वो रहेगा सेटन, शनि। शनि। ये छठे भाव के बन गए। अब दूसरे भाव को देखिए। दूसरे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। तो सूर्य को देखिए, सूर्य के स्टार में कोई भी ग्रह नहीं है। ठीक है ना। मेरे कर्सर को देखिए, सूर्य के स्टार में कोई भी ग्रह नहीं है, तो ए टाइप का कोई भी सूचक नहीं बना है। बी टाइप का बन गया है सन, भाव में स्थित ग्रह। सी टाइप का बना है भावेश के स्टार में। भावेश कौन है यहाँ पे? बुध शनि। है। बुध है, तो बुध के इसमें भावे। देखिए, बुध में कोई भी ग्रह नहीं है। बुध के स्टार में कोई भी ग्रह नहीं है, तो यहाँ पे ये भी सी में डैश आ जाएगा, और डी आ जाएगा मरकरी। ठीक है। अब 11वें भाव को देखिए। 11वें भाव में राहु बैठा हुआ है। तो राहु के स्टार में देखिए कौन सा ग्रह है। राहु के स्टार में भी कोई भी ग्रह नहीं है। तो ए टाइप का कोई भी ग्रह नहीं है। बी टाइप में देखिए, बी टाइप में राहु आ जाएगा यहाँ पे। सी टाइप में देखिए मरकरी है, क्योंकि ये बुध है। बुध के देखिए, बुध के स्टार में भी कोई ग्रह नहीं है, तो सी टाइप का भी कोई भी ग्रह नहीं होगा। और डी टाइप का मरकरी बन जाएगा। अब 10वें भाव को देखिए। 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। कोई भी ग्रह नहीं होने से ए टाइप का कोई भी सूचक नहीं बनेगा। बी टाइप का सूचक देखिए। बी टाइप में सूचक
शुक्र या बी टाइप में भी कोई भी ग्रह नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई ग्रह नहीं है। सी टाइप में देखिए, वृषभ आर्य दशम राशि, तो शुक्र को देखिए, शुक्र मतलब शुक्र और शनि। गुरु, है ना। गुरु और गुरु नहीं और नहीं सॉरी, नहीं, शुक्र और शुक्र और शनि। शनि, शुक्र और शनि। शुक्र और शनि। हाँ, शुक्र और शनि आ गया, तो यहाँ पे वीनस और सेटन ले लिया यहाँ पे, और डी टाइप का हो गया वीनस। ठीक है, तो ये हमारे सूचक बन गए। अगली स्टेप क्या होती है, इन सभी को एक साथ लिख लीजिए, या एक के नीचे एक लिख करके, जो हमने कल से बताया था वैसा देखिए, कि उसका स्टार लार्ट देखिए और वो किन भावों का सब लार्ट है उसको देखिए, जिससे हमें स्ट्रांग सूचक मालूम पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले राहु को लिख लिया, राहु, उसके नीचे सेटन, सन, मरकरी, वीनस, बस ये ग्रह आए। राहु, सन, सूर्य, मरकरी और वीनस। राहु का स्टार लाट देखिए, राहु का स्टार लाट, राहु का स्टार शनि लाट है शनि शनि। शनि शनि। अब शनि को देखिए किन किन भावों का सब लार्ड है। शनि देखो, शनि एक का है, एक, पांच, सात और और 11। 11। और शनि बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अब नीचे शनि को देखिए, शनि का स्टार लॉर्ड कौन है, शनि का स्टार लॉर्ड वीनस है। वीनस को देखिए, वीनस 2, 8 का है, और वीनस बैठे हुए हैं 12वें भाव में। सूर्य को देखिए, सूर्य मंगल के स्टार में है। मंगल को देखिए, मंगल छठे भाव का सबलॉर्ड है और 12वें भाव का सबलॉर्ड है। मंगल बैठे हुए हैं चौथे भाव में। मरकरी को देखिए, मरकरी का स्टार लॉर्ड जुपिटर है। अब जुपिटर को देखिए, जुपिटर 3, 9, तीनों 9 का है। परंतु एक बात ये देखिए, जुपिटर बैठा हुआ अष्टम भाव में। ये जुपिटर जो है, स्टार लॉर्ड जुपिटर, हमारे सूचकों में नहीं है, नहीं है। है ना। इस कारण से इसे काट देंगे, तो ठीक है। इस कारण से इसे काट देंगे। ठीक ठीक। अब वीनस को देखिए, वीनस का स्टार लॉर्ड वीनस ही है, जो 2 और 8 का सब लॉर्ड है और 12वें भाव में बैठा है। ठीक है, अब इसमें से हमें देखना है सबसे शक्तिशाली सूचक कौन है। तो सबसे शक्तिशाली सूचक कौन हो सकता है इसमें, जो 6, 2, 11, 10 को बतावे। तो देखो, 6 2 शनि हो गया, शुक्र, अब सूर्य हो गया। राहु जो है, राहु सिर्फ 11 को बता रहा है, एक को बता रहा है, एक ही पॉजिटिव, क्योंकि आदमी स्वयं को बता रहा, मतलब स्वयं आदमी कार्य कर्म करेगा तो होगा। तो यहाँ पर कौन कौन हो गए हैं, 1 और 11। शनि में देखिए, शनि 2 को बता रहे हैं अकेले बस। सन जो है 6 को बता रहे हैं अकेले। मरकरी कट गया, वीनस फिर 2 और 8 को बता रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया है शनि और राहु। शुक्र। 2 नंबर पे हुए हैं
सूर्य, और 3 नंबर पे है राहु। क्योंकि मुख्य रूप से धन के भाव कौन से हो गए, 2 और 6 धन के भाव होते हैं। तो 2 और 6 में सिर्फ ये बता रहे हैं। शनि। तो शनि और सबसे शुक्र। पहले शनि, शनि फर्स्ट हो गया है शनि। ये शुक्र भी फर्स्ट हो गया है। सूर्य जो है सेकंड हो गए हैं। और 3rd नंबर पे हो गया राहु। राहु 3rd नंबर पे हो गए हैं। ठीक है सर, हाँ सर, इतना क्लियर है। बिल्कुल। अब देखिए, यहां पर ट्रेडिशनली बात देखिए कि शुक्र जब 12वें भाव में होता है तो जातक का जीवन लग्जरियस रहता है। परंतु वह यह कंडीशन लग्न कुंडली से होना चाहिए, और चलित कुंडली में वह हटना भी नहीं चाहिए उसको। तो यहाँ पर यदि चलित कुंडली में 12वें भाव में वीनस आ गया तो कोई खास योग नहीं बना रहा है। हम्म, तो इस जातक के जीवन में देखिए हम क्या क्या पोजीशन आ गई है कि कोई भी ऐसा स्ट्रांग सूचक नहीं है जो 6, 2 और 10 को भी बताता हो। हम्म, 10 को तो कोई कोई बता भी नहीं रहा है। 10 के लिए तो कोई है ही भी नहीं। ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम्म, इस जातक के जीवन में धन भी कम रहेगा। धन भी कम रहेगा। अब वर्तमान में देखिए, वर्तमान में जातक को बुध की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है। शनि हमारा फर्स्ट सूचक है। एक विशेषता और दशा देख, शनि। 6, 2। दशा शनि की है सर। क्या सर? दशा शनि की है। दशा शनि की चल रही है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे, ये सूचकों में ए टाइप का कोई भी सूचक नहीं बना है। जी। ए टाइप का कोई भी सूचक नहीं बना, मतलब 100% धन की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। सिर्फ सूर्य और राहु ही है जो 75% की बात कर रहा है। तो 75% धन इसके पास में हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए, शनि की महादशा चल रही है, शनि हमारा सूचक है। बिल्कुल है। किसका अंतर ले लें हम। शनि लेके क्या चल रहा है, 2 को लेके चल रहा है, धन को लेके चल रहा है। अब हमारे पास में छठा भाव भी खाली है। छठे भाव देखिए, शनि के अंतरदशा में, अभी शनि अंतरदशा देखिए राहु के अंतरदशा है। मतलब 6 का संबंध 1 और 11 से हो गया है। बिल्कुल। 1 और 11 से हो गया है। तो हम राहु की अंतरदशा ले लेंगे। ठीक है। प्रत्यंतर दशा किसकी होगी। देखिए, अभी वर्तमान में चल रहा मरकरी, परंतु मरकरी को हमने काट दिया है। तो इसके बाद लेंगे केतु। केतु यहाँ पे सूचक नहीं है। फिर आएगा शुक्र। शुक्र हमारा बढ़िया वाला सूचक है। तो हम बोलेंगे 11 जून 2025 से लेकर के 2 दिसंबर 2025 के बीच में धन अच्छा प्राप्त होगा। डेट दोबारा बोलना सर। 11 जून 2025 से लेकर के 2 दिसंबर 2025 तक धन अच्छा मिलेगा। अब शुक्र के बाद में इसमें सूर्य का पीरियड भी है, जो 23 जनवरी हम्म, 2026 तक बता रहा है। तो आप टोटल यह हम्म, बोल सकते हैं कि 11 जून 2025 से लेकर के 23 जनवरी 2026 तक का पीरियड इसी जातक के जीवन में अच्छा रहेगा धन कमाने के लिए।
धन कमाने के लिए अच्छा पीरियड रहेगा। ठीक। 11 जून 2025 से 23 जनवरी 2026 तक का पीरियड, मतलब 6 महीने का पीरियड बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है ना सर? हाँ सर। अब अब हम यदि बात करें, अभी तक क्या कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नहीं सर। अब यदि हम बात करें, जैसे कई लोग पूछते हैं, कई क्लाइंट पूछते हैं, सर वो तो सब बातें ठीक है, आपकी धन आएगा, पर देगा कौन धन हम? हम्म। तो देखिए, दशा स्वामी कौन है? शनि। सुनिए। दशा स्वामी शनि है। तो शनि को देखिए कि शनि किन किन भावों का राशिपति है और कहाँ बैठा है। तो शनि जो है, शनि 6 और 7 का राशिपति है और 8 में बैठा है। 6 भाव सर्विस हो गया है, 7 भाव बिजनेस हो गया है, और 8वां भाव अप्रत्याशित रूप से धन प्राप्ति का हो गया है। या बीमा का भाव हो गया, यह कंसल्ट ये डाटा एनालिसिस का भाव हो गया, या रिसर्च का भाव हो गया है, या ज्योतिष का भाव हो गया है। तो जातक 6, 7, 8 इन भावों से धन लाएगा या इन भावों से धन प्राप्त करेगा। राहु को देखिए, राहु तो बैठा इसके 11वें भाव में, मतलब शुभ हम्म, चिंतकों या दामाद या बहू से धन प्राप्त करेगा। और तीसरा पीरियड है सूर्य का, उसके पहले शुक्र का पीरियड। तो सूर्य जी देखिए, सूर्य दूसरे भाव का है और लग्न का है, तो मतलब वो कुटुंब के द्वारा या फिर संचित धन के द्वारा संचित धन पर ब्याज कमा करके धन प्राप्त करेगा। इसके पहले शुक्र का पीरियड था, तो शुक्र को देखिए, शुक्र तीसरे भाव और 10वें भाव का है। तीसरे भाव से संबंधित व्यापार करके शुक्र 12वें भाव में बैठा है। तीसरे भाव से संबंधित व्यापार करके, इन्वेस्टमेंट करके धन कमाएगा। शुक्र का दोबारा बोलना। तीसरे हाँ, भाव। शुक्र देखिए, शुक्र तीसरे और 10वें भाव का राशिपति है। तीसरे का शुक्र का राशिपति कहाँ है? हाँ, तीसरे का राशिपति हो गया। और और 11वें दसवें का का है, ठीक है दसवें सर। का राशिपति हो गया और 12वें भाव में बैठा है। तो कौन कौन से भाव जुड़ गए हैं? 3, 10 और 12, दस। है ना? 3, 10, 12 जो भाव जुड़ गए हैं। तो आप ये बोलिए कि जातक मार्केटिंग करके और घूम फिर करके काम करके, या फिर कोई मीडिया से संबंधित काम करके धन कमा सकता है। और 12वां भाव मतलब कोई अस्पताल से या कोई जेल से या कोई गोपनीय क्रियाओं से या विदेश यात्रा के द्वारा धन प्राप्त कर सकता है। ठीक है इतना? 10वें भाव पे इसमें है जी। 10वें भाव में फिर कोई नौकरी भी आ सकती है सर? कैसे इसे 3, 10, 12 हुआ ना सर? तो नौकरी तो अपनी वहां आ गई ना सर। नौकरी तो शनि अच्छा। बता रहा है, 6वां भाव। ठीक है। आपने तो ठीक है। सर्विस बोल दिया वहां पे अच्छा, वो बार बार। नौकरी, नौकरी इस तरह की होगी, घूम फिर के मार्केटिंग वाली होगी। हाँ, मार्केटिंग वाली नौकरी होगी, या फिर वह कोई मीडिया से संबंधित नौकरी होगी, है ना? यदि वो जी। आप बैठ कर भी काम करता है तो मीडिया से संबंधित काम कर सकता है। जी। यहाँ से उसे धन प्राप्त होगा। ठीक। परंतु धन जितनी मेहनत करेगा उतना नहीं आएगा, क्योंकि राहु और मरकरी दोनों अष्टम भाव को बता रहे हैं।
शनि भी अष्टम भाव में बैठा है। इस कारण से हम यह बोलेंगे कि जातक के जीवन में जितनी मेहनत होगी उतना धन नहीं कमा पाएगा। तो इसका मतलब 8वें भाव को 3 ग्रह कर रहे हैं, तो फिर अप्रत्याशित धन तो मिलेगा सर फिर इसको। नहीं, अप्रत्याशित मिलेगा, परंतु दूसरे भाव हम यदि बात कर रहे हैं धन कब मिलेगा, तो दूसरे भाव का संबंध यदि अष्टम भाव से होता है तो धन डूबेगा हम्म, भी, या उधार देने पर वापिस नहीं आएगा। वापिस नहीं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह हाँ बात करेंगे तो हम यह बोला। और दूसरी बात क्या है कि सूचकों में ए टाइप का कोई भी सूचक नहीं बना है, हाँ। इसलिए भी आप बोल सकते हैं कि 100% धन तो नहीं मिलेगा, उसको 75% धन प्राप्त होने की अधिक संभावना है। अब देखिए डी अच्छा। टाइप को तो 4 सूचक बन गए हैं, सी धन टाइप के 3 शुक्र। बने हैं और बी टाइप के 2 बने हैं। हम्म, मतलब इस जातक के भाग्य में ज्यादा स्ट्रांग कंडीशन नहीं है। ठीक है ना। हाँ सर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जातक को जब शनि की दशा में राहु का अंतर और केतु का केतु, हाँ, शुक्र का प्रत्यंतर शुरू होगा तब उसे धन प्राप्त होगा, और यह 23 जनवरी 2026 तक चलेगा। अब आप बोलोगे क्या उसको बाद में धन नहीं मिलेगा? धन मिलेगा ऐसे ही। जैसे अब क्या है, हम्म, यहाँ पे ये 2026 के बाद में फिर चंद्रमा का पीरियड है। चंद्रमा का पीरियड आप ले सकते हैं या कभी कभी छोड़ भी सकते हैं। फिर मंगल का प्रत्यंतर रहेगा, मंगल को कोई मतलब नहीं है। तो जब शनि में फिर गुरु का पीरियड शुरू होगा, अब गुरु हमारा सूचक नहीं हम्म, है, भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक। ठीक है ना। इस प्रकार से हम ये बात करेंगे। और हमने ये भी देख लिया कि धन कहाँ से आएगा। ठीक है ये ना। भी देख। हाँ, धन हमने वो भी देख लिया कि धन सर्विस से धन आएगा, बिजनेस से धन आएगा, बिजनेस से। बीमा से संबंधित काम से आ सकता है, या फिर कहीं रुका हुआ डूबा पैसा आ सकता है, ससुराल से पैसा आ सकता है, डाटा एनालिसिस या ज्योतिष से संबंधित काम से आ सकता है, मार्केटिंग के द्वारा धन प्राप्त हो सकता है, मित्रों के द्वारा या बहू या दामाद के द्वारा धन प्राप्त हो सकता है। ऐसा आप उसके जिन जिन भावों का बता। सूचक हो वहां वहां वो भाव बता दो कि ये यहाँ काम करने से उसे धन प्राप्त होगा। देखिए बिल्कुल जी, कोई सर। क्वेश्चन इसमें? हम्म, मतलब मेन चीज सर इसमें हो गई। मैं एक बार थोड़ा कंफर्म कर रहा हूँ सर आपसे कि हमने भाव के सूचक निकाल लिए सर। हाँ जी। ठीक है सर। हम्म। सूचक का हमने नक्षत्र लोड निकाला हाँ और नक्षत्र लोड का सब लोड निकाला। हाँ, नक्शा डाल दो, सब लौट दे। नक्षत्र लोड का सब लोड देखेंगे ना सर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। नक्षत्र लाड़ जो है उसे देखिए वो किन किन भावों का सब लाड़ है। हाँ हाँ, वही तो उसी की नहीं बात नहीं, कर रहा हूँ, किन किन भावों नहीं, का है। हाँ आप क्या बोल रहे हो, नक्षत्र लाड़ का सब हाँ, मैं लाड़? उल्टा बोल गया मैं। उल्टा हाँ, मैं बोल उल्टा रहे बोल हैं। गया। हाँ, हाँ भावों का। हाँ। तो वो जो है ना, जैसे जो नक्षत्र लाड़ रहेगा उसे देखिए कि वो किन किन भावों का सब लाड़ है। ठीक। ठीक। ठीक है ना। हाँ। अब हम इसी बात को एक और, ये तो बात नोट कर ही लिया आपने कि कहाँ से धन लाएगा। हाँ, कर ली। जिन जिन भावों का वो राशिपति होगा और जिस भाव में बैठा होगा उन उन भावों से आप क्या क्या विचार करते हो यह जातक को बता दे। आप मोटे मोटे रूप में बता दीजिए, ऐसे तो हजारों व्यवसाय है हर भाव से। आप जैसे बिल्कुल। तीसरा भाव है, तीसरे भाव से मार्केटिंग देख सकते हैं, लेखन देख हम्म, सकते हैं,
सिग्नेचर देख सकते हैं, ओके। मीडिया देख सकते हैं, कोई रिपेयरिंग का काम देख सकते हैं, कुरियर सर्विस बिल्कुल। देख सकते हैं, पेपर बांटना है, पेपर संबंधी काम करना भी हो सकता बिल्कुल। है ना। अब यदि स्टोरी राइटर भी हो सकता है, उपन्यास लिखने वाला भी हो सकता है, कोई दस्तावेज लिखने वाला भी हो सकता है। इस प्रकार से मतलब बहुत सारे उसके भाव है, व्यवसाय बहुत सारे हैं। तो उनको सबको अलग अलग क्लासिफाइड करने में कोई मतलब नहीं है। आप मोटे मोटे रूप से बता दीजिए। यदि जातक बोलता है कि साहब मैं तो ये काम कर रहा हूँ, तो उसका समझिए कि लिंक उसके तीसरे भाव से है क्या, ठीक ठीक। है ना। या फिर आप उसको रिमेडी बता सकते हैं कि साहब आप जो बिजनेस करते हैं या जो व्यवसाय कर रहे हैं, उसका संबंध आप मीडिया से जोड़िए। सही है। ठीक है सर, करें आगे आगे। दूसरा एक उदाहरण देखिए अपन। जी सर। हाँ जी सर। अब देखिए, ये कल वाली पत्रिका फिर ले रहे हैं हम। 18 जून 1982, 18:20 इंदौर का बर्थ है। अब वही बात है इसमें भी, 6, 2, 11, 10 इनके ही देखना। 6, 6, 2, 10, 11, छोटा भाव है बुध ना। बैठा है छोटे छठे भाव। भाव को देखिए, बुध। छठे भाव में मरकरी है। तो मरकरी के स्टार में देखिए, कोई भी नहीं है। क्रीम कोई। मरकरी के स्टार में कोई भी नहीं है, मतलब ए टाइप का सूचक नहीं है कोई भी। बी टाइप का सूचक देखिए, वहां पे मरकरी बैठा है, मतलब मरकरी लिख दो। ठीक है। सी टाइप का मंगल। सूचक हम देखेंगे कि छठे भाव में मेष राशि है। तो मेष राशि का स्वामी देखेंगे कि उसके वो किसका स्टार लॉर्ड है। सूर्य। तो देखिए सूर्य, मंगल है। अकेला सूर्य मंगल। है ना, अकेला सूर्य है। और डी टाइप का सूचक कौन बन गया है, मंगल। 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 डी टाइप का सूचक बन गया मंगल। आवाज डिस्टर्ब आ रही है सर। चलो अब दूसरे भाव में देखिए। दूसरे भाव में कोई भी राशि नहीं है, ये सॉरी, कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। तो ए टाइप का कोई भी सूचक नहीं बनेगा। बी टाइप का देखिए, बी टाइप में वहां पे ग्रह नहीं है, तो वो भी खाली छूट जाएगा। सी टाइप को बोलेंगे कि भावेश के स्टार में स्थित ग्रह। भावेश, भावेश कौन है यहाँ पे, गुरु। गुरु है। दूसरे गुरु। भाव का गुरु है। तो गुरु को देखिए, राहु। गुरु के स्टार राहु। में सिर्फ राहु है। राहु। और डी टाइप का सूचक कौन बन जाएगा, गुरु। डी टाइप का सूचक बन जाएगा गुरु। अब देखिए दसम का देखिए। 10वें भाव में मंगल और शनि दो बैठे हुए हैं। दोनों के अलग अलग निकालना पड़ेंगे। तो सबसे पहले मंगल का देखिए कि मंगल के स्टार में कौन कौन है। मंगल के स्टार में सूर्य है, अकेला सूर्य है। दसम का बी टाइप का कौन होगा, वह हो जाएगा मंगल। मंगल
सी टाइप का कौन होगा? सी टाइप का देखिए, दसम भाव का छठा मतलब मरकरी। मरकरी के स्टार में कौन कौन ग्रह है? तो मरकरी के स्टार में कोई भी ग्रह नहीं है, तो सी टाइप का कोई भी ग्रह नहीं होगा। और डी टाइप का होगा मर डी टाइप का मरकरी। देखिए चलित कुंडली में भाव कट गए हैं। हम्म, मेष लग्न का यो है, मेष राशि तो पंचम भाव में भी है, छठे भाव में भी है। वैसे ही हम्म, तुला राशि 11वें भाव में भी है और 12वें भाव में भी है। हम्म, तो इस प्रकार से ये दसम का हो गया। अब 11वें का देखिए, 11वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं। तो गुरु देखिए, गुरु किन किन भाव को बता रहे हैं? गुरु अकेला राहु को राहु। बता रहे हैं। तो ए टाइप का सूचक हो गया राहु, बी टाइप का सूचक हो गया गुरु। चंद्रमा। हाँ? नहीं नहीं, सॉरी चंद्रमा सी में सॉरी, गुरु। गुरु हो जाएगा ना। गुरु। गुरु। और सी टाइप में आ जाएगा चंद्रमा और गुरु। चंद्रमा और केतु हो जाएगा। अकेले तो गुरु मंगल आए, का वो। अकेला राहु आएगा ना? नहीं भावेश, एक मिनट। भावेश से शुक्र, शुक्र का देखा हमने। एक तो मून, मून मून और और केतु। केतु। केतु, हम्म। और भावेश कौन है? भावेश है विनस। शुक्र। ठीक है, ये हमारे सूचक हम्म, बन गए हैं। अब अब हम इन्हें फिर अलग अलग देखें कि कौन सा सूचक या कौन सा कार्य हमारे लिए स्ट्रांग है, हमारे कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न कर देगा, या हमारे काम में किसी प्रकार की रुकावटें नहीं देगा, या ये बोल दे कि यह सूचक, यह कार्य जिस व्यक्ति से संबंधित है वह स्ट्रांग रूप से काम करेगा। ठीक है ना जी? इसमें हाँ। बत्रा साहब कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है सर। क्लियर। आप देखिए, हम बोले कौन कौन से लिए मरकरी, नौ के सन, नौ ही आ गए सर। तभी आ गए सारे ही आ गए, नौ के नौ। सारे आ मार्स, गए। राहु, जुपिटर, सन, केतु। बस एक दो तीन चार पांच देखो सात सर, तो आए। नहीं देखो सर, सूर्य आ गया सर छठे भाव का। चंद्रमा हाँ। आ गया 11वें में। हम्म। मंगल आ गया फिर छठे में। बुध हम्म। आ गया 10वें में। गुरु आ गया 11वें में। शुक्र आ गया 11वें में। शनि आ हम्म। गया 10वें में। राहु और केतु आ गया 11वें में। नौ के नौ आ गए। अरे देखो, मरकरी, सन, मार्स, फिर राहु, जुपिटर, और सन यहाँ पे है। ये सब तो मेरे हिसाब से तो तीन, सात ही आ रहे हैं। सर देखो, छठे भाव में बना बुध सूर्य और मंगल। विनस छठे और भाव के कारक बने सर विनस, बी टाइप बुध। छठे बी भाव के सी डी में बुध। बने बुध सूर्य मंगल। हाँ सूर्य बुध। मंगल। ठीक है, ठीक है। सूर्य। सेकंड भाव में बने ए और बी में नहीं, कोई नहीं बना, राहु और गुरु बन गए इसके। ठीक है। पांच तो ये हो गए सर। हम्म। ठीक है। और 11वें में राहु गुरु कॉमन हो गए, दो छोड़ देंगे हम। 11वें में चंद्रमा और केतु शुक्र तीन ही हो गए सर। पांच और तीन आठ। नहीं, 10वें में कौन कौन हुए? 10वें में सन, मंगल और 10वें में मरकरी। सूर्य मंगल शनि बुध। शनि भी है क्या? 10वें में सूर्य शनि भी है ना, 10वें भाव बैठा है ना सर। अच्छा 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 अच्छा। मार्स और शनि भी आ गया। हाँ, ये शनि भी ले लिया। शनि है। शनि भी तो है ना सर। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, पूरे पूरे आ गए है ना नौ। सर?
पूरे आगे। अब देखिए, हाँ सर। मरकरी का स्टार लॉर्ड कौन है? मरकरी का स्टार, मरकरी का स्टार लॉर्ड है मरकरी का स्टार चंद्रमा। लॉर्ड है मून। 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 एक 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 एक, एक। पहले भाव का मून था। चंद्रमा। कुंडली डिस्प्ले नहीं हो रही है। ये है ना सामने है तो। चलो ये नहीं नहीं, डिस्प्ले नहीं हो रही हाँ। अब देखिए, मरकरी मून के स्टार में है, सूर्य मार्स के स्टार में है, मार्स मून के स्टार में है, राहु के जुपिटर के स्टार में है, जुपिटर राहु के स्टार में है, केतु वीनस के स्टार में है, वीनस सूर्य के स्टार में है, शनि मून के स्टार में है, और मून जो है मून वीनस के स्टार में है। अब हमको ये देखना है, तो देखिए चंद्रमा, चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा एक एक है। का एक है, सबलाड है, और वह पांचवें पांचवा भाव भाव में में। बैठा है। पांचवें भाव में बैठा हुआ। सूर्य का मंगल देखिए, मंगल चौथे भाव का सबलाड है, छठे पाँच भाव का छः। सबलाड है, और मंगल बैठा हुआ है 10वें भाव में। अब इसका एक और टाइम खत्म होने जा रहा है ना? फिर अब दूसरे भाव में चंद्रमा। मिलते हैं अपन। और पाँच, गुरु तीन,